नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। इनका जन्म जोड़ासांको कलकत्ता के पास पश्चिम बंगाल में हुआ 1871 में और 1951 में इनकी मृत्यु हुई। लगभग 80 वर्ष की आयु रही, याद रखना। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य भी रहे हैं। कलकत्ता कला विद्यालय के कलकत्ता आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय थे जो प्रधानाचार्य बने और बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे। संस्थापक भी थे और इसमें चित्रकारी भी की इन्होंने। आधुनिक चित्रकला का पितामह कहते हैं इनको, या आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक भी कहते हैं इनको। ठीक है। पुनर्जागरण की शुरुआत इन्होंने की थी, पुनरुत्थान काल की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है। ये हैं वाशविधि के जनक भी यही हैं। और इन्होंने जो योकोहामा, तैकान व हिसीदा से कैलीग्राफी जब वो करते थे तो ये उनको नोट करते थे कि कैसे वो कर रहे हैं। तो इस दौरान उन्होंने काफ़ी ध्यान से देखा उनको, उनके साथ रहे ये, और इन्होंने उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके पेपर को पानी में डुबोने लग गए। ये वो गीले ब्रश को यूज़ करते थे। फ़र्क ये था, वो जो जापानी थे वो गीले ब्रश को यूज़ करते थे पानी का, और इन्होंने क्या किया, बस उस पेपर को डिप कर दिया पानी में। और इंग्लैंड का कार्ट्रिज पेपर इन्होंने यूज़ किया है। इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। इंग्लैंड का कार्ट्रिज पेपर वॉश विधि के लिए यूज़ किया जाता था। अच्छा, बच्चों में लोकप्रिय थे ये अबन ठाकुर के नाम से। अबन ठाकुर के नाम से इन्होंने किताब लिखी थी, राज कहानी, बुद्धो एंगला, नालक और खेरीर पुटुल। ये बंगला भाषा में बच्चों की कहानियाँ थी जो इन्होंने लिखी थी, और ये काफ़ी फेमस थे बच्चों के बीच अबन ठाकुर के नाम से। और इन्होंने भारतीय कला में स्वदेशी मूल्य स्थापित करना चाहते थे ये। ठीक है। टैगोर ने पश्चिमी कला से मुकाबले के लिए मुगल राजस्थानी कला का उपयोग किया। आधुनिकीकरण करना चाहते थे इनमें, मुगल में और राजस्थानी में, कि कैसे उनका नवीनीकरण करके हम इनको उपयोग कर सकें हमारी स्थानीय कला को। 1890 में साधना पत्रिका और चित्रांगदा सजाई गई पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की। चित्रांगदा पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। चित्रांगदा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की किसने सजाई, किसने इलस्ट्रेट की, किसने उसमें चित्र बनाए? ये थे अवनी बाबू। अवनी बाबू के नाम से भी इनको जानते थे। जल रंग में रुचि के कारण मुगल कला का प्रभाव रहा इनकी शैली पर। जल रंग में इनका इंटरेस्ट था और मुगल शैली का प्रभाव था, और मुगल शैली से प्रभावित इन्होंने कृष्ण लीला के चित्र काफ़ी बनाए। ईबी हैवल से मिलने के बाद पुनर्जागरण की खोज के कार्य में लग गए। एक कार्य में इनके बड़े भाई ने भी साथ दिया था, वो था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ये मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले भी। 1907 में इसकी इस्टेब्लिश हुई थी, और इसमें 30 अंग्रेज़ थे और 5 भारतीय, कुल 35 वो थे मेंबर, और लॉर्ड किचनर इसके अध्यक्ष थे। अवनी मानते थे पाश्चात्य कला जो है ना, भौतिकता है उसमें, और भारतीय कला में आत्मीयता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी है। तो अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। इन्होंने शिक्षा ली, प्रारंभिक शिक्षा जो इन्होंने ली कलकत्ता कॉलेज में, वो गिलार्डी, इटालियन कलाकार, और चार्ल्स पाल्मर। गिलार्डी से, इम्पोर्टेंट है, गिलार्डी से इन्होंने पेस्टल रंग यूज़ करने सीखे। पेस्टल रंगों को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, हाउ टू हैंडल, हाउ टू टैकल विद पेस्टल कलर। और चार्ल्स पाल्मर से इन्होंने ऑयल कलर सीखा, तैल चित्रण। अब बात करते हैं इनकी पुस्तक की। तो सम नोट्स ऑन इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, एक तो बुक ये थी इनकी, और एक भारतीय शिल्प के सड़ंग, 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग। इंग्लिश में इसका नाम है 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग, भारतीय शिल्प के षडंग। और एक इन्होंने अपनी कथा लिखी थी, आत्मकथा, औपौन कथा, माई स्टोरी, जो जोड़ा साकोर धारे के नाम से प्रसिद्ध थी।
अब बात करते हैं इनके चित्रों की। द पासिंग ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ की मृत्यु, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, गणेश जन्नी, फेरी लैंड, बर्थ ऑफ कृष्णा, बुद्ध का जन्म, भारत माता, वॉश तकनीक में बनाया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश जन्नी, द पासिंग ऑफ शाहजहाँ, भारत माता, जर्नी एंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बाकी जो पेंटिंग मैं बता रहा हूँ इतनी सारी, ये जो भाई मेरे नेट जेआरएफ उनकी तैयारी कर रहे हैं, हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है, ठीक है। फेरी लैंड, बर्थ ऑफ कृष्णा, बुद्ध जन्म, जब ने नेशा, द रिवर पद्मा, और संथाल गर्ल भी बनाई थी इन्होंने एक, रांची, संथाल गर्ल रांची, पूरा नाम है रांची। अशोकाज क्वीन, अशोका की रानी, कृष्णा द बोटमैन, सोफा विद हुक्का, माई मदर, रोहिणी वी या 5, कृष्णा एज काउबॉय, द विक्ट्री ऑफ बुद्धा, डिपार्चर ऑफ प्रिंस सिद्धार्था, ए मून लाइट म्यूजिक पार्टी, बुद्धा एज मेंडिकेंट या मेंडिसेंट, फिर है काल के टू द हंटर, द स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर, रविंद्रनाथ इन द रोल ऑफ कविशेखरा, द गोडेस अभया इन द धर्मकेतु's हार्ट, कामा द गॉड ऑफ लव, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, मास्क, रविंद्रनाथ टैगोर, द काइट, जीवन संध्या, कोरावे संध्या, स्टडी ऑफ ए फ्रॉग इन द बश, एक्सपेक्टेशन, हैरिस, बाबर्स होम, द टोल ऑफ लव, द वुड पैकर, आर्मरी, मास्क, मास्क ठकुरानी, और ग्रीक किंग एंड द फिजिशियन। और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, औरंगजेब का बुढ़ापा जो कि रामपुर में है, पुस्तकालय में, रामपुर के पुस्तकालय में है, उत्तर प्रदेश। एक संध्या दीप, ये भी वास्तु तकनीक में है। एक इनकी फेमस श्रृंखला है जो काफ़ी पूछी जाती है, अरेबियन नाइट्स। और एक इनका चित्र है कुटुम काटुम कुटुम, ये कास्ट में बनाया गया था, मूर्ति है ये, जो कि नेशनल गैलरी दिल्ली में रखी है, न्यू दिल्ली में। एक तिक्ष्य रक्षिता, ये पेंटिंग थी इनकी। इनको आप अगर गूगल पे, विकिपीडिया पे जाके फ़ोटो देखोगे इनकी पेंटिंग्स की तो आपको जल्दी याद होंगे। ये मैंने सारी बता दी आपको। और ये उन भाइयों के लिए है जो नेट वगैरह जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या जो अदर हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो कुछ जो फेमस हैं वो अलग थी, ठीक है। थैंक यू। इन पेंटिंग्स का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आपकी आंखों के नीचे एक बार आपके माइंड से निकल जाए, तो आपको अगर क्वेश्चन में कहीं मिले तो आप देख सकते हो, पहचान सकते हो, थोड़ा बहुत आपको याद आ जाए, ठीक है। इसलिए ये पेंटिंग मैंने लगभग सारी पेंटिंग मैंने आपको बताई हैं।